उत्तम वत्स हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तम, अभी सुना हमने रघुवर दास, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि सोरेन सरकार को अनुमति देनी चाहिए सीबीआई जांच की। दबाव लगातार बढ़ता नजर आएगा बीतते वक्त के साथ। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र भी इसी मांग पर अड़े हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसी मांग पर अड़े हैं। बीजेपी लंबे समय से इस मांग को लेकर लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश में है कि सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की को लेकर अनुशंसा करे। इधर सरकार ने कहा था कि एक बीच का रास्ता निकल सकता है, अगर छात्र चाहें तो सीआईडी और सीबीआई जांच की जगह एक जुडिशियल कमेटी गठित की जा सकती है और जुडिशियल कमेटी से इसकी इंक्वायरी कराई जा सकती है। इस पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन छात्र जो है सो सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए और इसी बात को लेकर गतिरोध बना और ये वार्ता टूटी। अब जब जेपीएससी सीजीएल का ये जो मसला है, इस मसले को लेकर तमाम छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे काफ़ी निराश हैं, जिन्होंने सीजीएल की परीक्षा भी दी थी। तो देखिए, आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जो आखिरी बैरिकेड से ठीक पहले वाली बैरिकेडिंग की गई थी, किस तरीके से छात्रों ने इसे तोड़ा और इस बैरिकेड को तोड़कर वो आगे बढ़े और छात्र इस वक्त जो वहाँ जमा है वो बिल्कुल आखिरी बैरिकेड के पास जमा है और उस बैरिकेड के पास जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्होंने अपनी सुरक्षा पूरी टाइट की हुई है। उत्तम, मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ छात्रों से भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं छात्रों के इस आंदोलन पर, सुनिए जरा। बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। आपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है। तो आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे को, झारखंड से ही भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद हैं। उत्तम वत्स हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उत्तम, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे अगर आप बात कर सकते हो तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अब आगे की रणनीति क्या होगी उन छात्रों की। मंच के तले लगातार 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के जरिए ये लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार से बातचीत भी हुई थी, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के मसले पर इनकी वार्ता टूटी। हमारे साथ मौजूद है जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्रा है, उनसे बात करते हैं। विकल्प क्या है, कहीं गुंजाइश बची है? हमारी मुख्य मांग थी सीजीएल रद्द उत्तम माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां पर छात्र सड़कों